हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आई एम अनिल कपूर। फ्रेंड, 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 16 का, 17 का, 18 का सेट सॉल्व कर लिया है और आज 19 का सेट है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये नरेशन का ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सरसाइज करते हैं, ओके। इसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे हर टॉपिक का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इवन की स्टोरी सेक्शन का भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो एक भी मूवमेंट बिना बर्बाद किए हुए सीधे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, राइट। यस, ही सेड लेट्स अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। इनडायरेक्ट नरेशन करना है तो ही, देखिए जब भी वह इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स अस से बना हो, लेट अस से बना हो तो प्रपोज्ड, he proposed that। अब ये अस, ये जो पूरा प्रोनाउन है बदल जाएगा ही के अकॉर्डिंग, इट मीन्स दे, राइट। शुड लगा लिया जाता है। he proposed that they should stop। अब हियर को बदल देंगे देयर में, राइट। एंड अब ये है रेस्ट फॉर अ व्हाइल, इसको ऐसे ही राइट कर लिया जाता है, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, राइट। ओके, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतोष सेड प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी। सबसे पहले लिख देंगे संतोष। अब प्लीज लेंड मी क्या रेफर है? इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज सीधा सा मतलब रिक्वेस्ट का सेंस है, रिक्वेस्टेड। संतोष रिक्वेस्टेड, अब हट जाएगा। दोनों क्लास को कॉम्बिनेट करने के लिए टू लगता है इंपरेटिव सेंटेंस में, यू नो, टू लेंड। मी बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू संतोष। संतोष क्या है? थर्ड पर्सन का, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। योर, अब योर यहां बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन गिवन हियर, दिया नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है? थर्ड पर्सन का ही कोई ऑब्जेक्टिव केस मान लिया जाता है। आप उसको सेकंड पर्सन भी मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यस, राइट। संतोष रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम। अब योर को अगर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग मानिएगा तो हिज, ये पॉजेसिव केस है, यह भी पॉजेसिव केस, राइट। डिक्शनरी, संतोष रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम हिज डिक्शनरी। नेक्स्ट है सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। सबसे पहले लिखेंगे सी। अब हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन क्या है? यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट एंड हाउ बेसिकली इससे ही स्टार्ट होता है तो वहां आरबी सेट को हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। यस, एक्सक्लेम्ड। फिर दैट लगाएंगे। दैट क्या है? यह कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड है। किसकी बात है? द रेन की बात है। द रेन। इज बदल जाएगा वाज। हाउ ब्यूटीफुल, इट मीन्स हाउ बदल जाएगा वेरी में एंड ब्यूटीफुल। सी exclaimed that the rain was very beautiful. Okay, yes. Okay, next question. Socrates said to his pupils, be quiet and have patience. Be quiet, भाई आप शांत रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तो एडवाइस की बात होती है। चलिए सॉल्व करते हैं। Socrates advised, right, his pupils। अब दो क्लास को जोड़ने के लिए बेसिकली इंपरेटिव सेंटेंस है, टू इंफिनिटिव यूज होगा, टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। Socrates advised his pupils to be quiet and have patience, right? Next, the old man said, the sun rises in the east every day. चेंज करते हैं। The old man
सेट, सेट का सेट रहेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन गिवन हियर, यू नो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो सेट को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। लुक फॉर दिस गिवन सेंटेंस। अब जरा इसको समझिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। सूर्योदय हमेशा ईस्ट में ही होता है, तो यह क्या है, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर विल बी नो चेंजिंग इन द टेंस। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इट मीन्स द सन राइजेज इन द ईस्ट every day, right? Yes, the old man said that the sun rises in the east every day, because किया एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे? दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। लुक, द टीचर आस्क्ड the students, right? अब ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ आर वेदर कंजक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही यहां पर कंजक्शन का वर्क करेगा। इट मींस वाई, सब्जेक्ट क्या है यू, और यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल सेंस में है। अब ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदल जाएगा इस थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ ये प्लूरल सेंस है बिकॉज, तो यहां पर हो जाएगा दे, राइट? अगर यहां सिर्फ स्टूडेंट की बात होती देन इट इज ही, लेकिन ये प्लूरल सेंस में इसलिए दे। टेंस बदल जाएगा, टेंस बदलने का मतलब होता है ओनली चेंज द वर्ब, केवल वर्ब को बदलना, बाकी कोई चेंजिंग तो होता नहीं टेंस से रिलेटेड। द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब योर बदल जाएगा, यही द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो देयर वर्क टुडे, इट मीन्स दैट, राइट? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क दैट डे। ही सेड टू हिज टीचर, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो? तो यह एक प्रेडिक्ट सेंटेंस है, आई चेंज करते हैं, ही up asked teacher, he asked his teacher, sorry। अब देखिए यहां अगर सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो इस पे में थोड़ा सा इसका एक रिस्पेक्टिव वर्ड जोड़ लेते हैं, रिस्पेक्टफुली। he asked his teacher respectfully, आप ऐसे भी कर सकते हैं, he asked respectfully हिज टीचर। चलिए वही कर दे रहा हूं, ये भी सही है, ऐसा नहीं है। यस, विल यू नॉट, इट मीन्स इफ, यू बदल जाएगा टीचर के अकॉर्डिंग, इट मीन्स ही। विल कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, विल का पास्ट फॉर्म वुड। नॉट टीच मी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू he to him, right? tomorrow will be convert, tomorrow बदल जाएगा किसमें, the following day। he asked his teacher respectfully if he would not teach him the following day। the old man said to the boy, don't disturb me while I am working। the old man, don't disturb, इट्स इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव पार्ट। तो आप यहां चाहे तो इसको डायरेक्ट फॉरबिड में कन्वर्ट कर दें, द ओल्ड मैन फॉरबिड द बॉय। अब फिर ये हट जाएगा, टू डिस्टर्ब, बी बदल जाएगा द ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, इट मीन्स हिम। while I am working, I will be changed according to the old man, it means he, am बदल जाएगा was working। the old man forbade the boy to disturb him while he was working। तो आप डायरेक्टली यहां अगर डोंट दिया हो तो उसको फॉरबिड में कन्वर्ट करके वेरी ब्रीफली इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
आप चाहे तो इसमें एडवाइस भी कर सकते हैं, फिर एक लंबा प्रोसेस होगा। He said to me, did you not abuse my brother yesterday? Yes, he. अब sentence should be recognized here. Interrogative sentence. Then helping verb said बदल जाएगा asked. Object दिया है me. First type interrogative sentence, it means, sorry, if you will be convert according to me, then I. सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। टेंस यहां रिकॉग्नाइज करेंगे दैट इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इट मीन्स आई हैड। अब्यूज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अब्यूज्ड। माई इट मीन्स ही के अकॉर्डिंग चेंज करिएगा तो हिज ब्रदर। Yesterday, it means the previous day. He asked me if I had abused his brother the previous day. Right? Question. The teacher said to the boys, "Don't talk nonsense." Don't talk nonsense क्या है? Imperative sentence, negative part. Change करते हैं the teacher. अब यहां सेड को आप चाहो तो डायरेक्टली फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दो एज वी हैव डन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, या अगर आप चाहें सेंस के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर्ड में कर दें। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक है, ओके। डोंट फिर बदल जाएगा किसमें? नॉट टू टॉक नॉनसेंस। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस। ऐसे इसका चेंजिंग कर लेंगे। अगर आप चाहो तो यहां डायरेक्ट यहां पर फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, द बॉयज। फिर ये डोंट हट जाएगा, सिर्फ टू लग जाएगा, टू टॉक नॉनसेंस, राइट। आर कर सकते हैं यहां पे, इधर ये सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, राइट। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू टॉक नॉनसेंस, or the teacher ordered the boy not to talk nonsense. Okay friend, so this is the paper set of 2019 and all sets. तो होपली ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसमें बहुत सारी चीजों को सीखे भी होंगे। इन केस यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह का और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, यू विल गेट वन बाय वन। तो आज हमने 2019 को कंप्लीट किया है, कल हम लोग 2020 को कंप्लीट करेंगे और ऐसे हर ग्रामर का और स्टोरी सेक्शन का हर पार्ट्स का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।